हुकूमत के नंबर्स पूरे हो चुके थे और अब ऑपोजिशन को शिकस्त के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बायकॉट करने में ही आफियत जानी। इस वक्त ऑपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा आराई इस इजलास में की गई, जहां पर परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने से अब कोई नहीं रोक सकता था। तो ऑपोजिशन ने हंगामा शुरू किया, कानूनी और आईनी कोई राह नहीं निकली, तो बायकॉट का फैसला किया गया और शोर शराबा करते हुए पंजाब असेंबली के इजलास का ऑपोजिशन ने बायकॉट कर दिया है। ये इजलास जो कि अब से कुछ देर पहले शुरू हुआ था, जिसमें करारदाद पेश की गई थी एतमाद के वोट की, अब उसमें ऑपोजिशन के जानिब से बायकॉट कर दिया गया है और अब देखना है कि मजीद कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ाई जाती है। ऑपोजिशन को सुबकी का सामना आज करना पड़ा और इजलास का बायकॉट ऑपोजिशन ने किया और ऑपोजिशन ने बायकॉट के नारे लगाते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया है। ऑपोजिशन के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। चैलेंज ऑपोजिशन की जानिब से किया गया था कि हुकूमत अपने 106 पूरे करके दिखाए, जो हुकूमत ने आज पूरा करके दिखा दिया है। जी हां, ऑपोजिशन मैदान से भागती हुई, मैदान को छोड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब जो उनकी जानिब से किया जा रहा है ये उनका है फाइनल प्लान कि वो करेंगे हंगामा राई और इस कार्रवाई को आगे बढ़ने से रोकेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं, मालूम नहीं कि ये उनके किसी काम का नहीं। ये जो हवा में उछाला जा रहा है, एजेंडे की कॉपियां और कुर्सियां उछाली जा रही हैं, बेसिकली ये अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। शिकस्त बिल्कुल नजर आ रही है अपने सामने खड़ी हुई, लेकिन उसको फेस नहीं कर पा रहे ऑपोजिशन के रहनुमा, क्योंकि वो ये जानते थे कि हुकूमती नंबर्स पूरे हैं, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। राना तनवीर साहब भी हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा थे और उनका ये कहना था कि ये उन लोगों को लेकर आए हैं जो वैलिड नहीं है, उनके मेंबर्स वैलिड नहीं है, उनका वोट काउंट नहीं होगा। लेकिन अब ये जो मनाजिर देख रहे हैं, इससे अंदाजा ये होता है कि हुकूमत की विन विन सिचुएशन है और ऑपोजिशन क्योंकि हार रही है, मैदान छोड़ रही है, भाग रही है, तो इसलिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे और रायशुमारी का आगाज हो जाएगा, तो ये बात वाजे हो जाएगी कि नंबर्स किसके पूरे हैं और एतमाद का वोट लेने में परवेज इलाही कामयाब हो जाते हैं या नहीं होते। ये बात बिल्कुल वाजे हो जाएगी और उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन असेंबली के मनाजिर हम आपके साथ बिल्कुल शेयर कर रहे हैं कि ये वो मनाजिर हैं जब ये मूव की गई मोशन, तहरीक को पढ़कर सुनाया गया, करारदाद को पढ़कर सुनाया गया, तो फौरी बाद एक रिएक्शन आया ऑपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से इस सूरत में कि उन्होंने एजेंडे की कॉपियां जो उनको दी गई थी वो फाड़ दी और उनको हवा में उछाला, बदनज़मी पैदा करने की कोशिश की, हंगामा पैदा करने की कोशिश की ताकि कार्रवाई को रोका जा सके और इसे आगे न बढ़ने दिया जाए, रायशुमारी तक बात ना पहुंचे। लेकिन रायशुमारी होगी और मेंबर्स जो दावा कर रही है हुकूमत के उनके पूरे हैं, वो उनको दिखाना होंगे, बताना होंगे। और पंजाब असेंबली से ताज़ा खबर ये आ रही है कि रायशुमारी का सिलसिला जारी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असेंबली से भाग निकले हैं। शर्मिंदगी से बचने के लिए ऑपोजिशन के तमाम ने बायकॉट कर दिया है। शिकस्त को सामने देखकर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असेंबली से बाहर निकल गए। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ भी ऐवान से चले गए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान का वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है और रायशुमारी इस वक्त चल रही है। ऑपोजिशन मैदान छोड़कर भाग चुकी है, लेकिन हुकूमत अपनी जगह पर मौजूद है। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ भी ऐवान से चले गए हैं। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ भी इस वक्त जा चुके हैं। ऑपोजिशन ने मैदान छोड़ दिया है और ये आप सूरत हाल इस वक्त पंजाब असेंबली की देख रहे हैं, जहां पर राना सना, अता तारड़ और इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दीगर अरकान असेंबली थे वो भी अब यहां से जा चुके हैं। इस वक्त रायशुमारी का सिलसिला जारी है और कुछ ही देर में फाइनल नंबर और फाइनल ऐलान होने वाला है पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट के हवाले से। और जब ऑपोजिशन को अपनी शिकस्त नजर आई तो ऑपोजिशन वो शिकस्त ना देख सकी, बल्कि ऐवान से वॉकआउट कर गई है। बायकॉट के नारे लगाते हुए ऑपोजिशन ने मैदान छोड़ दिया और न सिर्फ तमाम अरकान बाहर चले गए, बल्कि राना सनाउल्लाह और अता तारड़ भी, जो कि ख़ास तौर पर इस पूरी कार्रवाई को देखने के लिए आज ऐवान में मौजूद थे, वो भी वापस चले गए हैं और ऐवान से बाहर जा चुके हैं। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि रायशुमारी और वोटिंग का सिलसिला इस वक्त पंजाब असेंबली में जारी है और इस रायशुमारी के बाद एतमाद का वोट जो कि परवेज इलाही को लेना है उसका ऐलान किया जाएगा। इस पूरी सूरत हाल में ऑपोजिशन ने आज के इस इजलास का बायकॉट कर दिया है और ऑपोजिशन ने मैदान
छोड़ दिया है। उसामा गाजी सीनियर इनके पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। तो उसामा, बहुत हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से भी बनाई गई, इजलास अपोजिशन की भी जानिब से किए गए, राना सना ने उसकी सदारत भी की, लेकिन आखिर में बाइकआउट के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं। इसका मतलब कुछ ही देर में ऐलान होगा कि परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया है। पीडीएम ने, नून लीग ने वही किया है जो उनके सरबराह करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भागने के माहिर हैं और मैदान छोड़ने के, और इमरान खान ने साबित किया कि मैदान में वो लड़ते हैं। और देखिए, कौन कह सकता था, कितना मुश्किल लग रहा था। हम जब से ट्रांसमिशन में बात कर रहे हैं अरबाब, हमने ये माजी देखा है, हाल का माजी देखा है कि क्या होता रहा इस मुल्क में, किस तरह से मंडियां लगती रही। सिंध हाउस हमने देखा है, हमने हमजा शहबाज को कुछ वक्त के लिए इसे वज़ीर-ए-आला बनते देखा, वो तो भला सुप्रीम कोर्ट का, कि किस तरह हमने कहा कि अब ये मंडियां लगाना बंद कर दें, किस तरह से जमीरों की खरीदो फरोख्त है, आइन की खिलाफ वर्जी, फ्लोर क्रॉसिंग किस तरह हुई। आज तक हमें खदशात थे, लेकिन ये मैं समझता हूँ इस हंगामा राई पे अफसोस जरूर है। कुर्सियां उछाली जा रही हैं, हंगामा राई की जा रही है, लेकिन यहीं पर एक उम्मीद जाग गई है कि पाकिस्तान शायद उस लोटाक्रेसी से, उस जमीर फरोशी से अब निकल रहा है। और उसके बाद जो हमें पता है कि नंबर्स किसके ज्यादा हैं, फिर भी जिस तरह आकर बैठना, मंडी लगाना, अब वो दिन शायद खत्म हो रहे हैं। वाकई अब 75 साल के बाद शायद हम उस गंदी, उस फजूल सियासत से निकल रहे हैं, और इसकी वजह आवाम है, आवाम में शऊर है, ये सोशल मीडिया। वरना आप देख लीजिए जिस तरह इश्तिहार पर इश्तिहार चलाए जाते हैं, इतना पैसा खर्च कर दिया जाता है, एक एजेंडा सेट कर दिया जाता है, तो ये लोगों का प्रेशर है। वरना तो आज भी लोग बिकने के लिए तैयार हैं, आज भी रेट लग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और नजर आ रहा है कि पूरी पीडीएम, ये नहीं लग रहा था कि पंजाब एक तरफ है और वहां पर जो है, और पूरा बाकी तमाम विफाक का हो, वहां से वजीर आ रहे हैं, मुशीर आ रहे हैं, वो अपना